हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एस जी के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 24 जुलाई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है। तो दोस्तों अभी जो हमारा डीआरडीओ है, जो इंडिया के जो मोस्टली चीज़ें, जो भी हथियार से रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब डेवलप करता है मोस्टली जो आर्मी के लिए, वो डीआरडीओ ने भी क्या सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। ड्रोन का नाम क्या है दोस्तों? तो इस ड्रोन का नाम है दोस्तों भारत। इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये भारत, ये दोस्तों क्या है एक्चुअली, ये जो है ये किस पे तैनात किया जाएगा? एक्चुअली ये दोस्तों जो हमारी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख का एरिया है, गलवान घाटी, वहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, ये जो ड्रोन है ये मोस्टली क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड ड्रोन है। ठीक है दोस्तों, उससे ये लेस है और इसको एलएसी पे तैनात किया जाएगा। और इसको बनाया किसने दोस्तों? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो बनती है अपनी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों कई बार एग्जाम में इसका यह मोटो क्या है? इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका संस्कृत में मोटो है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस कंपनियों की लिस्ट में रखा है? तो दोस्त सबसे पहले जानते हैं ये टेलकॉम्स ये जो लिस्ट है ये क्या होती है? क्लीन टेलकॉम्स, एक्चुअली दोस्त क्लीन कॉम्स तो उन कंपनियों को रखा जाता है जो अपने कस्टमर के साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं करती, या जिन पे किसी भी तरह का कोई ब्लेम नहीं होता, या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, तो उन कंपनियों को ये इस लिस्ट के अंदर रखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो अच्छी साफ़ सुथरी कंपनी होती हैं जिनकी किसी भी दिन के लिए होता है, उन कंपनियों को टेलीकॉम लिस्ट के अंदर रखते हैं। तो अभी जियो को रखा गया है दोस्तों, जो अपनी रिलायंस जियो है उसको अभी इस लिस्ट में रखा गया। और ये रखा किसने दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है अपना दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने दोस्तों ये अभी इसको रखा है। ठीक दोस्तों, अब बात है अमेरिका की। तो अमेरिका की दोस्तों कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? डॉलर। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानते हैं तो आइए, अगर इससे करंट से रिलेटेड रखें तो एक दो चीज़ें और भी है अमेरिका से रिलेटेड। अभी क्या है दोस्तों, फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका ने क्या है WHO से जो मेंबरशिप थी उससे उन्होंने एग्जिट कर लिया है, अर्थात अपनी जो सदस्यता है वो वापस ले ली है। अब अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, टोटल इसमें आई थी 193 सदस्य थे, अब उसमें से एक अमेरिका हट गया। और अभी सेकंड थिंग क्या है दोस्तों, अभी एक ओपन स्काई ट्रीटी थी जिसके अंदर क्या था, अमेरिका भी पार्टनर था। लेकिन अब क्या है, अमेरिका इस ट्रीटी से भी आउट हो चुका है, अर्थात अपने आप को उसने इस ट्रीटी से भी अलग कर लिया है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी दोस्तों? इसमें क्या था कि एक देश के मतलब एक देश दूसरे देश पर हवाई निगरानी रख सकता था। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, उनका एरोप्लेन दूसरे उसके एरोप्लेन के मतलब दूसरे जो देश की सीमा है उसके अंदर जा सकता था बगैर किसी रोक टोक, बशर्ते उस एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर जो भी है उसके अंदर कोई हथियार ना हो, बगैर हथियार के ये होना चाहिए। तो ऐसे में हर देश एक दूसरे पे क्या है, थोड़ी थोड़ी निगरानी रखना स्टार्ट कर रही है। अब आते हैं, अब दोस्तों अगर एक चीज़ और से अब रिलेट और करें तो वो क्या है दोस्तों? तो वो है अपना अभी कुछ
अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही क्या है, अभी इंडिया और अमेरिका की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी हिंद महासागर के अंदर। वो कौन थी? वो थी पास एक्स। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर में अभी हुई है जस्ट लेटेस्ट ही। और दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं। वो क्या है? वो है जैसे वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रेस एंड युद्धाभ्यास। ये दोस्त जो मोस्टली एक्सरसाइज है जो इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। और दोस्तों अभी क्या किया था, जो अमेरिका की जो मतलब शेयर मार्केट कंपनी है, उसने जो अमेरिका की शेयर मार्केट कंपनी थी उनको डीलिस्टेड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनसिस 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसने ये किसके, ये सैन्य उपग्रह है इस, और ये किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया को ये उपग्रह है एनसिस 2, इसको अभी क्या है, लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स ने। ठीक है दोस्तों, अब बात है साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की दोस्तों कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन ना साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। ठीक है दोस्तों, और इन जो जैसे जिस तरह हमारी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाले लाइन है रेड क्लिफ लाइन, तो उसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। अब दोस्तों ये है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स क्या है दोस्तों? ये इंडिया की एक मतलब ये क्या करती है, जो भी जो ये एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, और इसके जो फाउंडर है वो है एलन मस्क। ये कंपनी क्या करती है, जो जितने भी जो ऑल अदर कंट्री हैं, किसी को भी अपना जो सैटेलाइट है या उपग्रह आकाश में स्थापित करवाने होते हैं तो इस कंपनी के थ्रू भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में भारत ने किस राज्य में दुर्लभ पहला कछुआ पाया गया है? तो दोस्तों ये पहला कछुआ है, पीला कछुआ पाया गया दोस्तों। इसका जो कलर है पीला है। मोस्टली दोस्तों ये कछुआ जैसे हमारा श्रीलंका, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, मतलब इस यहाँ एरिया में पाया था, बट इंडिया में कभी भी ये नहीं पाया था। लेकिन अब क्या है, इसको इंडिया में भी देखा गया है। कहाँ पाया गया है दोस्तों? ये उड़ीसा के अंदर पाया गया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। अगर अपन दोस्तों अभी करंट से रिलेट करें उड़ीसा को, तो अभी यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले ही उड़ीसा ने मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी स्टार्ट की थी। और जो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनको अभी लेटेस्ट में क्या था, पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और अब और दोस्तों यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे मतलब जो फेमस प्लेसेस हैं या मतलब पार्क हैं, वो हैं सत्याकोशी टाइगर रिजर्व है, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, क्योंकि चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में आई एस्ट्रोमैन की रिपोर्ट के अनुसार भारत मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दोस्तों ये एस्ट्रोमैन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो इंडिया का जो मसालों का व्यापार है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, 23%। तो दोस्तों 23% अभी यह है जो मसालों का जिसको निर्यात है वो 23% बढ़ा है। और ये रिपोर्ट दोस्तों जारी किसने की है? एसोचमैन ने। अब दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो क्या है? द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं नीरज हीरानंदानी।
अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता आपके किसने की है? और दोस्तों ये जो वित्त मंत्रियों की जो ये बैठक हुई है, ये कैसे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्चुअल हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? सऊदी अरब ने। अब दोस्तों बात है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? सऊदी रियाल। और है कि जो किंग कौन है? सलमान बिन सऊदी अरबिया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस देश ने संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है? तो दोस्तों इस संरक्षण अधिनियम 2019 से भी किसने लागू किया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, इंडिया। तो भारत में अभी संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। ये किस लिए किया गया है दोस्तों? इसमें जो ग्राहक है उनके साथ जो डेली धोखाधड़ी होती है सब चीज़ों के अंदर उपभोक्ता संरक्षण में, तो उसी के लिए यह अभी लागू किया गया संरक्षण अधिनियम। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों ये किया है, इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन डी, BEML के साथ। अब ये दोस्तों BEML क्या है? ये है भारत अर्थ मोटर्स लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1964 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में। और चेयरपर्सन एंड MD कौन है? श्री DK ओला होता। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। नोमोरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की कितने GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों भारत की GDP का कितने प्रतिशत अनुमान लगा है? तो इसका जो अनुमान है दोस्तों वो है अपना 6-6.1%। ठीक है दोस्तों। ये अमूरा कंपनी ने बताया। ये अमूरा क्या है दोस्तों? नोमोरा ये क्या है? ये जापान की एक फाइनेंशियल कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई? 25 दिसंबर 1925 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो के अंदर। टोक्यो कौन दोस्तों? ये है जापान की राजधानी। और इसके CEO कौन है? कोजी नागुई। और इसके संस्थापक तो कौन है दोस्तों? टुकोरिशी नोमुरा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष सेलिंग सूचकांक में भारत का कौन सा प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें इंडिया का कौन सा स्थान है? तो इंडिया का दोस्तों जो स्थान है वो है अपना 15वां। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात है WFDSA की। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? और अब दोस्तों बात है यहाँ पे, अब दोस्तों इस पे अपना इंडिया है 15वें स्थान पे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे दोस्तों अमेरिका, सेकंड नंबर पे चीन और थर्ड पे दोस्तों कोरिया प्लस जर्मनी। ये दोनों संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे इस पे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।